हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और ये लाभ हानि का पार्ट 7 है। अगर आप सभी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस नई वीडियो के पहले टाइप पर, यानी कि पहले प्रश्न पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है अमन किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हम दो तरह से बताएंगे। एक जो है पूरा फुली एक्सप्लेन करके बताएंगे और दूसरा ट्रिकी से बताएंगे। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। अब इसमें कहा क्या गया है कि अमन किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जो पूछा गया है उसे हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए कि माना जो वस्तु का CP यानी कि क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। तो हमने मान लिया कि वस्तु का CP 100 रुपया है। अब यहाँ पे जो लाभ है, लाभ बराबर दिया हुआ है कि 20% लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ पर बेचता है। जब 20% लाभ लेकर बेचता है तो पहले हम खरीदा था, मान लिए कि 100 रुपये में, तो बेचा कितने में हम ये निकाल लेते हैं कि भाई जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो SP, अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो CP होता है वो 100% होता है पूरा कम्प्लीटली। अब 20% लाभ लेकर बेचा यानी कि 120% पर बेचा, तो जो लाभ कमाया वो जो क्रय मूल्य पर कमाया। तो यहाँ पे SP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का यानी कि X का 120% निकाल लेंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब 120% क्यों हुआ, क्योंकि 100% ही होता है। अब 20% लाभ कमा लिया तो 120% न हुआ। अब इसको निकालने के लिए X का 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6x/5। देखिए 120/100 होगा, 0 से 0 कटेगा और 2 छक्का 12, 2 पचे 10, तो 6x/5 आ गया। तो ये तो आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ गया। अब सवाल ये है कि जब अभी तो 20% लाभ पर बेचता था, अब यहाँ सवाल आगे कहा जा रहा है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तो जब 20% कम में खरीदता तब क्या होता, तब CP कितना हो जाता। अब 20% कम में खरीदने का मतलब है कि 100% होता है CP। अब 20% कम में खरीदता तो यानी कि 80% में ही खरीदा। तो यानी कि X का हम निकाल लेंगे 80%। X का 80%, 20% कम में खरीदने का मतलब 80% में ही खरीदा। तो X का 80% बराबर ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 80x गुणे 80% का मतलब 80/100। ये 0 से 0 कटा, ये काट देंगे, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 4x/5। ये आ गया हमारा CP। अब क्रय मूल्य तो आ गया कि जब 20% कम में खरीदता तो इतने में खरीदता। अब क्या करना है, अब निकाल लीजिए विक्रय मूल्य। अब बेचता कितने में, अब चूँकि 25% लाभ लेकर बेच रहा है, 25% लाभ लेकर बेचेगा तो क्रय मूल्य पता चल गया। जब लाभ कमाएगा 25% तो वो क्रय मूल्य पर ही कमाएगा, यानी कि इस पे कमाएगा। तो एक विक्रय मूल्य तो यहाँ हो गया। चलिए इसको SP1 मान लेते हैं। अब यहाँ जब 20% कम में खरीदा तो वो इतने रुपए में खरीदा, हम निकाल लिए। 20% कम में जब खरीदता तो इतना रुपया लगता। अब 25% लाभ लेकर बेचेगा तो SP2 यानी कि अब विक्रय मूल्य बेचेगा कितना में, तो दूसरा विक्रय मूल्य निकालते हैं। 25% लाभ लेकर दूसरी बार बेच रहा है
तो क्रय मूल्य का 125% निकालेंगे। क्रय मूल्य का 125%, जो CP का 125% निकालेंगे, क्योंकि 25% लाभ लेकर बेच रहा है और 100% खुद ही CP होता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, CP है 4x/5 और 125/% का मतलब 100। ये हो गया 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा केवल x, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य हमारा हो गया x रुपया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ जो ये 5 रुपया दिया है प्रश्न में, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। तो पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, 5 रुपये कम में बेचता है, यानी कि पहले जितने में बेचा था इतने में, फिर 5 रुपये कम में बेच रहा है। ये 5 रुपये इससे क्या है, कम में है। तो ये 5 रुपये कम जो हो रहा है, ये विक्रय मूल्य का अंतर ही तो दर्शा रहा है। तो विक्रय मूल्य का अंतर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया है 5 रुपया। तो वही हम लिख लेते हैं कि हमें पता है कि SP1 - SP2 बराबर दिया है 5। तो SP1 अभी हम निकाले थे 6x/5, तो यहाँ रख दीजिए 6x/5। SP2 x है बराबर का 5। 5x, 6x में से 5x घटाएंगे तो x /5 बराबर 5। अब यहाँ से 5 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 5 × 5 = 25। तो x की वैल्यू आ गई 25। अब x आया क्या माने थे हम, वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 25 रुपया। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, C वाला। चलिए इसी प्रश्न को हम एक ट्रिकी मेथड से बताते हैं। ये तो विस्तार से हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य, ये दूसरा मेथड है, ट्रिकी मेथड, ट्रिक से हम जानते हैं किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, यानी कि CP होता है, वो 100% होता है। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। और 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 कैसे होता है, 100 बटा में प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगा, ये होता है। अब चूँकि CP जो होता है वस्तु का, वो होता है 100%। 100% होता है, हमने मान लिया 100% की वस्तु का जो क्रय मूल्य है, हमने मान लिया 100%। अब प्रश्न में कहा जा, जब वह उसे 20% कम में बेचता, 20% कम में बेचता, यानी कि 80% में ही बेच देता। 20% कम में खरीदता है, तो कितने में खरीदता, फिर 80% में ही खरीदता, यानी कि क्रय मूल्य तो पता चल गया 80%। और एक कंडीशन और दिया है कि जब वह उसे 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ पर बेचता कहा गया है। तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 100% तो 100 ये है, 20% लाभ लिया तो कितना हो गया, 120% हुआ। तो हमारा जो SP यानी कि विक्रय मूल्य जो निकलेगा, 100% क्रय मूल्य है वस्तु का, 20% लाभ लिया तो हो गया 120%। और 120% को हल करेंगे तो 120/100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 5/6 रुपये आ गया। और इसको मान लीजिए ये पहला विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि बेचा ना है, 20% लाभ पर बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब इधर देखिए, चूँकि 20% कम में खरीदता, तो कितने में खरीदता, 80% में, तो ये हो गया CP। CP अब कितना हो गया, 80%। अब यहाँ से फिर कह रहा है 25% लाभ लेकर बेचता, तो जो SP2 निकालेंगे यहाँ से क्रय मूल्य का 25% लाभ लेकर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब 25% लाभ लेकर बेच रहा, तो 25% लाभ लेकर बेचा, यानी कि 125%। तो क्रय मूल्य का 125%, जो SP2 आ जाएगा वो आ जाएगा CP का 125%। अब CP कितना है यहाँ पे, 80% है। और 80% को हल करेंगे तो 80/100, ये कट गया, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, 4/5 आ गया। और गुणे में 125/100। CP का मान है 80%, तो 80% को हमने 80/100 लिख दिया, इसको सरल कर दिया, आ गया गुणे का मतलब गुणा,
125% का मतलब 125 बटे में 100, तो 25 बचे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा, यानी कि जो दूसरा विक्रय मूल्य आ गया SP2 1 आ गया। यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य कितना आया है, 6/5 आया है। तो देखिए अब प्रश्न में दिया है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, यानी कि SP1 माइनस SP2 दिया है कितना, 5 रुपया। SP1 कितना है, 6/5। SP2 कितना निकाले, यहाँ पे 1 निकाले, तो -1 रखिए बराबर का 5। अब 5 एकम 5, यानी कि 6 - 5। अब बटे में 5 आएगा, इधर भेज देंगे। अब बटे में 5 आएगा, बराबर 5 इधर है ही। अब 6/5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ आया 1 बराबर 25। अब यही जो 25 है हमारा उत्तर है। क्यों? क्योंकि हमने कहा जो 1 का मान होता है वो 100% होता है, तो 100% का मान ही तो हमें निकालना था। 100% का मान जैसे ही निकला यही वस्तु का CP हो जाएगा, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 100% बराबर 25 रुपया। तो वस्तु का CP जो 100% होता है तो ये हो गया। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का जो दूसरा प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, एक बार यहाँ बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य एक दिया है, निकाल लेंगे हम। मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो यहाँ पहले CP निकालेंगे फिर SP निकालेंगे दूसरा वाला। और 80 रुपये अधिक में बेचता। अब यहाँ जो 80 रुपया अधिक दिया है ना, ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, तो उसे 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य निकालिए। चलिए इसे हम ट्रिकी से लगाएंगे। कैसे लगाते हैं देखिए। तो मान लीजिए जो वस्तु का CP है वो 100% होता है, हम जानते हैं। चलिए अब पहले कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर क्या करता, बेचता। अब चूंकि 100% वस्तु का दाम ही है, 10% लाभ लिया तो 110% हो गया। तो यहाँ यानी कि यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा, SP आएगा, वो 110% हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। 110% को सॉल्व कर देंगे तो यानी कि 110/100 हम लिख सकते हैं। ये कट भी रहा है लेकिन हम काट नहीं रहे हैं, यानी कि एक विक्रय मूल्य यहाँ से निकल गया। कितना, 110/100 ये निकल गया। चलिए इधर देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। 10% लाभ पर ये तो हो गया, एक विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि वह इस मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, हमने क्रय मूल्य माना 100%, अब 5% कम पे खरीदेगा, 5% कम पर खरीदेगा तो कितने में खरीदता वो, तो CP यहाँ क्या आ जाता, 95% होता कि नहीं होता, 95% होता। अब आगे कह रहा है कि खरीदने के बाद 80 रुपये अधिक में बेच रहा है। ये अधिक के चक्कर में भी मत पड़िए, ये तो विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे जो 20% का लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर होगा। 20% लाभ पर अब बेचेगा, क्या करेगा, 20% लाभ पर बेचेगा। तो यहाँ से जो निकलेगा SP, एक और निकलेगा, एक और विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20% लाभ, यानी कि 95% का 20%। तो यहाँ हो जाएगा 95% पर कमाएगा लाभ, क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाएगा। तो 95% का अब 120% कमाएगा। क्यों? क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा है। तो जब भी लाभ या हानि निकाला जाता है 100% पे निकाला जाता है। तो 95% का 120% हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं तो क्या आएगा देखिए। 95% का मतलब 95/100 का मतलब गुणा 120/100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 10 कटा, और यहाँ पे ये कट के हो जाएगा सीधे सीधे 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, 6/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सीधा सीधा इसका गुणा कर देते हैं। चलिए तो 19 का यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 5 से कट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 19। जब इसको काटेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 नवा 45 और नीचे काटेंगे 5 दूना 10 और 1 0 20 25 100 और यहाँ बचा था 6/5। अब इसको आसान कर देंगे तो ये जो विक्रय मूल्य आएगा कितना आएगा 19 छक्का 114 और बटे में 20 बचे 100। अब इधर देखिए एक विक्रय मूल्य इधर निकला है, एक विक्रय मूल्य इधर निकला है। हमें करना क्या है, इस वाले विक्रय मूल्य को मान लीजिए SP1 यानी कि पहला विक्रय मूल्य, और इस वाले विक्रय मूल्य को मान लीजिए SP2। यहाँ SP2 कितना आया है 110 और बटे में 100। अब विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 80 रुपया, है ना। तो हम क्या कर देंगे SP1 माइनस SP2 अब बराबर दिया है 80 रुपया। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है 80 रुपया दिया है। तो पहला विक्रय मूल्य ये रहा, तो लिख दीजिए 114 अब बटे में 100 और माइनस दूसरा विक्रय मूल्य 110 अब बटे में 100 अब बराबर 80 दिया है। अब देखिए ध्यान से, हर समान है तो ऊपर वाला घटा देंगे, तो 114 में से 110 घटाएंगे तो ये आएगा 4 अब बटे में आएगा 100 अब बराबर आ जाएगा 80। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर हमें एक लाना है, एक करना है, तभी तो 100% होगा। एक जैसा ही कर देंगे, इधर एक करना है तो 100 को इधर भेजिए, तो 4 बराबर हो जाएगा 80 गुणे में 100, है ना। इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहीं करा देते हैं। 4 बराबर हो जाएगा 8000, तो 8000 हो गया। अब इधर एक हमें करना है ना, तो 4 के गुणे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 इधर गुणे में इधर भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 8000 अब बटे में 4, तो 1 बराबर हो गया 2000 और यही 2000 हमारा उत्तर है। कैसे, जो वस्तु का CP निकालना था ना, एक का मतलब क्या होता है हमने बताया था ना, एक का मतलब होता है 100%, होता है कि नहीं होता है। क्योंकि 100% को, जब 100% को ऐसे करेंगे, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो 100 बटा में 100 और ये कट जाएगा, बराबर एक ही तो आएगा। तो यहाँ 100% लिख सकते हैं, इधर 2000 हो गया। तो 100% का मान निकल गया और यही हो गया CP। वस्तु का CP 100% होता है, यही हो गया CP वस्तु का 2000 रुपया। तो कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा, विकल्प सही हो गया C, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, 2000 रुपया। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, प्रज्ञा ने अपनी ब्रेसलेट 5% हानि पर 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचती। तो ये जो 27 रुपया अधिक कर दिया गया, तो पहले बेची 5% हानि पर, तो एक विक्रय मूल्य तो रहा होगा कोई, और 27 रुपया अधिक में बेचती है, यानी कि 27 रुपया जो दिया है ये विक्रय, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दिया है। तो उसको 7% लाभ होता, यहाँ हानि हो रही, यहाँ लाभ हो रहा है होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य होगा। हमने पहले ही बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न में जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए, एक बार हानि हो एक बार लाभ हो, तो हमें इनको जोड़ देना होता है और इनका योग बराबर होगा विक्रय मूल्य। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब वह बेच रही है, यानी कि पहली बार जब बेच रही है SP1, पहली बार जब बेच रही है तो 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और फिर दूसरी बार जब बेच रही है यानी कि SP2, तो 7% का लाभ हो रहा है, 7% का लाभ हो रहा है। हमने बताया था इस प्रकार के प्रश्न में जब एक बार हानि हो एक बार लाभ हो और एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए, तो हानि लाभ हो तो जोड़ के, और दोनों सेम अगर हो तो जोड़ देना है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, एक हानि है दूसरा लाभ है, तो 7 5 हो जाएगा 12%। अब बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंतर। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 27 रुपया दिया है। विक्रय मूल्य का अंतर जो कितना दिया है 27 रुपया रख देना है यहाँ पे, 27 रुपया। अब किसी वस्तु का CP निकालना होता है, किसी वस्तु का भी CP कितना होता है, CP बराबर होता है 100%। तो हमें 12% का मान पता चल गया 27 रुपया है, वस्तु के 12% का मान 27 रुपया है, तो वस्तु के 100% का मान निकाल देंगे तो CP हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए, तो 12% का दिया है पता चल गया, तो 1% का हो जाएगा 27 बटे में 12, इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% का इतना, तो 100% का 100 से गुणा करा देंगे, 27 बटे में 12 गुणे 100। अब यही जो 100% है ये CP का वैल्यू 100% होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं CP बराबर, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, 4 से काट देते हैं
3 से काट देते हैं, नहीं तो सीधा सीधा इसको 3 से, यहाँ 3 से काट देते हैं। चलिए 3 चौका 12 और 3 नवा 27, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो 25 नवा कितना हो जाएगा 225 रुपया। यहाँ जो बच क्या गया 9 बचा ऊपर, यहाँ 25 बचा, और 25 नवा कितना होता है 225। तो वस्तु का जो CP होगा 225 रुपया होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन नीचे दिया हुआ है, उसे ज़रूर दबाएं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है यानी कि एक विक्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक, अब ये जो 150 रुपये बढ़ा, ये विक्रय मूल्य ही तो बढ़ा, तो ये विक्रय मूल्य का क्या हो गया, अंतर हो गया, पर बेचता है, फिर बेचा, 2 बार बेचा, तो उसे 10% का लाभ होता है। एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है। चलिए देखते हैं, एक बार बेचा तो 15% की हानि पर बेचा, तो SP1। पहली बार बेचा तो पहला विक्रय मूल्य 15% की हानि पर बेचा। चलिए फिर दूसरी बार जब बेचा 150 रुपये अधिक पर बेचा, तो 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी कि 10% का लाभ हुआ। तो जब दूसरी बार बेचा तब, अब जब पहली बार ये बेचा था, विक्रय मूल्य बढ़ा के बेचा था, कितना 150 रुपये बढ़ा के बेचा था, तो पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य का जो अंतर हो गया, कितना हो गया 150 हो गया। अब हमने कहा था जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25% का मान 150 रुपया, यानी कि वस्तु के 25% का मान 150 रुपया है। तो वस्तु का CP कितना होता है भाई, किसी वस्तु का CP जो होता है वो 100% का मान निकालने पर प्राप्त होता है। तो वस्तु का CP निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इस 25% का मान हमें पता चल गया कि वस्तु के 25% का मान 150 रुपया है, तो वस्तु के 100% का मान कितना होगा। तो अगर इसमें 4 से गुणा कर दें तो 100% हो जाएगा, 4 से इधर भी कर दीजिए, नहीं तो देखिए, तो 25 चौका 100, तो 15 चौका 60, सीधा सीधा ये 600 रुपया हो रहा। चलिए देखिए हम निकाल के बताते हैं। पहले इसमें तो आसानी से 4 से गुणा करने पे हो जा रहा है 100, लेकिन किसी किसी में नहीं होगा, तो देखिए कैसे किया जाता है रूल से। पहले 1% का निकाल लीजिए, 1% वस्तु का मान, वस्तु के 1% का मान कितना होगा, तो 1% का निकालने के लिए इस 25 से इसमें भाग करा दीजिए, तो 150 अब बटे में 25। चलिए अब 100% का निकाल लीजिए, इसलिए 100% का, जब 1% का दाम इतना, तो 100% का दाम, तो 100 से गुणा करा दीजिए, 150 अब बटे में 25 और गुणे में 100, 25 चौका 100 और 15 चौका 60, 10 ये। तो ये जो वस्तु का CP की जगह हम 100% की जगह CP लिख सकते हैं। तो CP बराबर कितना हो गया 600 रुपया। वस्तु का जो CP हो गया वो 600 रुपया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक देखते रहिए और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।